कैसे हैं आप सब? आज चाकू के साथ सब्जी बना रही थी तोरी की। खाएंगे? नहीं भाई, आज कोई कुकरी शो नहीं है। मुझे लगा थोड़ा थोड़ा किचन का काम करते करते क्यों ना अपनी क्वींस से कुछ बात कर ली जाए। जनरली मैं देखती हूँ मेरी क्वींस जब मुझे मैसेज करती हैं ना, तो एक बात बोलती हैं, डॉक्टर शिवांगी, क्या मुझे अपने बच्चों को चूज करना चाहिए या अपना करियर चूज करना चाहिए? क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज या मेरे माँ बाप मुझसे कहते हैं कि एक ही चीज पर एट अ टाइम फोकस कर सकती हो तुम, या तो तुम ये फोकस करो या वो फोकस करो। ज्यादातर क्वींस, जब हम बड़े सितारों की बात सुनते हैं, कितने ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बिजनेस वुमेन हैं, बिजनेस मैन हैं, जो अपने प्रोफेशनल फील्ड्स में बहुत ऊंचे उठ गए हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं हमारी नजर में, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ्स में वो लोग कंप्लीट फेलियर्स हैं। सक्सेस के क्या मायने हैं आप लोगों के लिए? किसे कहती हैं सक्सेस? कैसे सक्सेसफुल वुमन बना जाता है? क्या एक लेडी जो अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर रही है, उन्हें कुछ बहुत अच्छा बना लेती है, और बाकी के कुछ फेजेस में थोड़ी स्टेप बैक रह जाती है सोसाइटी में, क्या वो सक्सेसफुल है? या एक लेडी जो कह लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ है, या बहुत बड़ी इंजीनियर है, डॉक्टर है, मॉडल है, जो भी बहुत बड़ा पब्लिक फिगर बन गई है, लेकिन उसके बच्चे कहीं पीछे रह गए हैं, उसके रिलेशनशिप्स पीछे रह गए हैं, उसको आप सक्सेसफुल बोलते हैं? क्या है सक्सेस के मायने, क्या है? आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी क्वींस से सक्सेस के कुछ फंडे क्लियर करूं। क्वींस, हम सबके जीवन में 3 मेजर फील्ड्स होते हैं। पहले नंबर का फील्ड होता है हमारा प्रोफेशन, हमारा काम। जरूरी नहीं कि वो प्रोफेशन कोई प्रोफेशनल फील्ड ही होना चाहिए, जैसे डॉक्टर या शेफ या टीचर। एक होम मेकर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, एक बहुत बड़ा काम है, होम मैनेजमेंट। तो ये वीडियो उन सभी क्वींस के लिए भी है जो होम मेकर्स हैं, जो हाउसवाइफ्स कहलाती हैं खुद को। दूसरा फील्ड होता है हमारे रिश्ते। मेरी क्वीन एक माँ भी है, बहन, बेटी, एक सास भी है, एक दादी भी है, नानी भी है, बहुत कुछ है मेरी क्वींस। इन रिश्तों की सांठ खांठ आपका दूसरा फील्ड होती है। और तीसरा और सबसे अहम फील्ड हमारी लाइफ का होता है हम खुद, हमारी मेंटालिटी, हमारी साइकोलॉजी, हमारी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी यानी कि हम कितना जानते हैं खुद को, कि हम इस यूनिवर्स का किस किस फेज का हिस्सा हैं, हम हैं कौन, हम क्यों आए हैं, ये बात जानना, ये हमारा तीसरा फील्ड होता है। अब अगर मेरी क्वींस को असल मायने में क्वीन बनना है, असल मायने में खुद को सक्सेसफुल कहलाना है, तो इन तीनों फील्ड्स में हमें अपने आप को स्टेबल रखना होगा, स्थिर रखना होगा। तीनों फील्ड्स के अंदर हमें अपने आप को इकट्ठे बढ़ावा देना होगा। कई बार मैंने सुना है लोगों के मुंह से, बहुत सारी क्वींस के मुंह से मैं सुनती हूँ कि डॉक्टर शिवांगी, मुझे अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मुझे अपने परिवार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा इस लेवल तक पहुंचने के लिए। आई एम सॉरी टू से, यू आर नॉट सक्सेसफुल देन। आप सक्सेसफुल नहीं है। फिर जब कोई मुझसे कहता है कि जब दुनिया मुझे देखती है तो मुझे एक सक्सेसफुल फिगर की तरह देखती है, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत ने मुझसे एक दिन ये कहा था कि शिवांगी, जब दुनिया मुझे देखती है तो ऐसा देखती है कि ये चकाचौंध, ये सक्सेस, यही सब मेरी लाइफ है, लेकिन मेरी लाइफ तो कहीं पीछे छूट गई, क्योंकि मेरा परिवार मुझसे पीछे छूट गया। अब वाइसी वर्सा बात करें तो हम कई बार आए दिन हम यही देखते हैं कि औरतें कैसे अपने करियर को
अपने प्रोफेशंस को, अपनी पढ़ाई को, बिजनेस को या उनकी चल रही जॉब को छोड़ देती हैं, साइड लाइन कर देती हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे, अपना शादीशुदा जिंदगी, अपना अपना जो रिलेशनशिप फ्रंट है उसे सुधारना है या उसे आगे बढ़ाना है। तो वो कहती हैं कि मैंने अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज कर दिया डॉक्टर शिवांगी, मैंने उसको प्रायोरिटी पे ले लिया। लेकिन क्वींस, इस प्रायोरिटाइजेशन, जो ये गलत प्रायोरिटाइजेशन हम करते हैं, किसी भी इन तीनों फील्ड्स में से किसी एक फील्ड को दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, दूसरे से उस फील्ड को ज्यादा तवज्जो दे देते हैं, तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है? ऐसे डगमगाने लगती है। हमें लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मैंने अपने लास्ट के एग्जाम्स नहीं दिए डॉक्टर शिवांगी, फिर भी मेरे परिवार को मेरा इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिखता नहीं है, कोई मुझे क्रेडिट नहीं देता। परिवार जिस लेवल पे है उस चीज के लिए मुझे क्रेडिट नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि मेरी क्वीन, आपने जो 3 फील्ड्स हैं जिन्हें एक बराबर रखना चाहिए, हमें हमेशा इन 3 फील्ड्स को कभी ऐसे नहीं करना चाहिए कि आज मेरी प्रायोरिटी फैमिली है, आज मेरी प्रायोरिटी सेल्फ है, मेरी मेडिटेशन है, मेरी सेल्फ ग्रोथ है, आज मेरी प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है। नहीं, आपकी प्रायोरिटी इन 3 फील्ड्स में अलग अलग ऊपर नीचे हो सकती है कि आज बिजनेस में मेरी प्रायोरिटी है कि मैं ये काम करूं, इन मीटिंग्स पे ध्यान दूं और मैं इन कामों को अभी के लिए हटा दूं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से। आज मेरी सेल्फ डेवलपमेंट में प्रायोरिटी है कि आज मैं योगा 15 मिनट एक्स्ट्रा करूंगी और बुक रीडिंग में हल्की सी कम कर लूंगी। आज मेरे रिलेशनशिप्स में मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे रहेंगे, क्योंकि उनका पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो मुझे वहां जाना है, और आज इसीलिए मैं अपने हस्बैंड या अपने सास ससुर के साथ हल्का सा टाइम कम बिताऊंगी और इस चीज पर ज्यादा ध्यान दूंगी। ये तरीका है। तीनों फील्ड्स को एक साथ एक मापदंड में आगे रखो अपने सामने, और उन तीनों के अंदर फिर प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। प्रायोरिटी लिस्ट का ये मतलब नहीं है कि हमेशा हमें टू डू लिस्ट ही बनानी है। टू डू मतलब मुझे क्या क्या काम करने हैं, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट का ये भी मतलब होता है कि मुझे आज के दिन में क्या क्या काम नहीं करने। मुझे आज अपना फोन 2 घंटे कम देखना है, आज मुझे अपना इंटरनेट 4 घंटे बंद रखना है, आज मुझे अपनी सहेली के साथ गॉसिप टाइम खत्म करना है, आज मुझे मेरे हस्बैंड की हर बात को गलत एंगल से नहीं देखना है, उसका दूसरा एस्पेक्ट भी सोचने की कोशिश करना है। इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर टू डू यानी कि जो आप करना चाहती हैं उसके साथ साथ एक ऐसी लिस्ट भी जरूर तैयार किया करो क्वींस, जो आप नहीं करना चाहती, जो चीज आपको नहीं करनी है आज। और अपने 3 फील्ड्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपका प्रोफेशनल फील्ड या आपका वर्क फील्ड, चाहे वो आपकी होम मेकरशिप हो या आपका कोई भी प्रोफेशन, और तीसरा नंबर आप खुद, आपकी सेल्फ ग्रोथ, इन 3 फील्ड्स को अपने सामने क्लियर कट सजा के रखो और इन 3 फील्ड्स, तीनों फील्ड्स को एक जैसी तवज्जो देना शुरू करो और फिर देखो सक्सेस कैसे जूम करके आपके पास आएगी। आप हर चीज में सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि तीनों को एक जैसी तवज्जो देने की वजह से सोसाइटी में जो मापदंड चलते हैं सक्सेस के, उसके ऊपर आप अभी इतनी खरी ना उतर पाए। आप शायद अपने बिजनेस में, क्योंकि आप अपने बिजनेस को ही अपना लक्ष्य नहीं बना रही हैं, आपके लक्ष्य तो वो तीनों फील्ड्स एक साथ हैं, तो हो सकता है अभी 8-10% आप दूसरे से थोड़ा सा कम रह जाएं, लेकिन आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इतनी संतुलित चलेंगी, इतने सुंदर तरीके से आप अपने हर काम में 10 on 10 करती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप सही मायने में
बैलेंसिंग करना जान रही हैं, तीनों फील्ड्स को बैलेंस कर रही हैं। तो आज से, अभी से मेरी सारी क्वींस अपने इन 3 फील्ड्स को टटोलेंगी और तीनों फील्ड्स को अपने सामने इक्वल इंपॉर्टेंस देंगी। समय के बेसिस पर नहीं। ये नहीं कह रही मैं कि अगर आप 8 घंटे 9 घंटे काम कर रही हैं तो 8-9 घंटे मेडिटेशन भी करो। नो, एफिशिएंसी के बेसिस पर कितनी एफिशिएंटली आप उस फील्ड को निभा रही हैं। अगर आपने अपना सेल्फ ग्रोथ का टाइम 1 घंटा दे रखा है तो उस 1 घंटे को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को 5 घंटे का टाइम दे रखा है तो 5 एफिशिएंट, अवेयर, खुले दिमाग से 5 घंटे अपने काम को दो। अगर आपने फैमिली टाइम 4 या 5 घंटे का रख रखा है तो उन 4-5 घंटे में मिक्सिंग मत करो इंटरनेट की, फोन्स की, टीवी की। इन सब चीजों को सिर्फ एक माध्यम बनाकर रखो अपने टाइम को सुनहरा करने का, लेकिन इन पे डिपेंडेंसी मत लेके आओ अपनी चीजों को सुधारने की। ठीक, वापस चलो, वापस इंटरनेट से पहले की दुनिया में वापस चलते हैं, जहां मेल मिलाप, बातें करना, एक दूसरे की हरकतों को नोट करना, एक दूसरे के काम में हाथ बटाना, इस तरह से टाइम पास हुआ करता था। वहां चलो और अपने तीनों फील्ड्स को इक्वल एफिशिएंसी दो, इक्वल इंपॉर्टेंस दो। ठीक, था ना मजेदार? जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और जब मैंने इसे अपनी लाइफ में लाना शुरू किया, वारे न्यारे हो जाते हैं सच्ची। करके देखना और मुझे बताना, ठीक है? बाय, आई लव यू।